नमस्कार, मैं बीपी यादव। इस समय मेरी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है। प्रयागराज महाकुंभ दुनिया में अपनी दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जा रहा है। लगातार देश दुनिया से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, अखाड़ों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनसे ज्ञान ले रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वामी रामतीर्थ दास भक्तमाल महाराज जी। हम उनसे जानेंगे जीवन के उन तमाम पहलुओं के बारे में जिससे मनुष्य की जीवन की भगबाधा दूर हो सके और वो अपने जीवन को एक सद्गति, एक सद्बुद्धि प्रदान कर सके, जीवन में सफलताओं को पा सके और इस आवागमन की दुनिया से मुक्ति पा सके। बहुत बहुत आपके इस परिवार को धन्यवाद। प्रयाग क्षेत्र में हम सब विद्यमान हैं। विश्व के जितने भी तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों के अधिपत्य राजा श्री प्रयागराज बोले जाते हैं। यहाँ के श्री राजा बेणी माधव के रूप में परमात्मा स्वयं विद्यमान है। गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ पर मिलन हुआ है। ज्ञान रूपी सरस्वती, कर्म रूपी जमुना जी, भक्ति रूपी श्री गंगा जी का यहाँ प्रवाह हो रहा है। हम लोग भगवान की कृपा से ये अवसर प्राप्त हुआ है। जब कई जन्मों का पूर्ण प्राप्त होता है तभी अवसर प्राप्त होता है। अनेक जन्म संसिद्धिर्तो यत् परांगतिम, जब अनेक जन्मों का संचित पूर्ण उदय होता है तभी तीर्थराज प्रयाग में वास मिलता है। तो इस समय प्रयागराज विश्व स्तर पर प्रयागराज की गरिमा छाई हुई है। चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो विश्व का कोई कोना हो, सब जगह श्री प्रयागराज का प्रादुर्भाव है। सबके हृदय में कुंभ की लालसा जागृत है कि हम लोग भी प्रयाग पहुंचे और प्रयाग तीर्थों के राजा का दर्शन करें। मेरा ऐसा मानना है कि विश्व के जितने तीर्थ हैं वो समस्त तीर्थ इस समय प्रयागराज में विद्यमान हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने आज के 700 वर्ष पूर्व लिखा था, माघ मकर रविगति जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, पूजय माधव पद जल जाता, परस अक्षयवट हर्षित। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप कुंभ की महिमा के बारे में बता रहे थे। सनातन धर्म की वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है और आपके अनुसार लोगों को उसे अपनाना चाहिए? सनातन धर्म एक सर्वोपरि धर्म है और तो कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, प्रगट भये बहु पंथ, पंथ सबको कहा गया है और जितने विश्व में धर्म है उन सब धर्मों की उत्पत्ति सनातन से हुई है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, मध्य में हम लोग हैं, इसलिए हम लोग इसको सनातन मानते हैं। और विश्व की जितनी धरोहर है सब सनातन से निकली है। सनातन जो है हमेशा परोपकार परमार्थ से ओत प्रोत होने के कारण ही इसे सनातन कहा गया है। इसमें जीवों पर दया, इसमें जीवों का हितार्थ कार्य किया जाता है। ये सारी सनातन पद्धति ही पूरे विश्व में व्याप्त है। अब उसको लोगों ने अलग अलग ढंग से स्वीकार किया। हमारे यहाँ परमार्थ से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, नहीं पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म के समान पराये को सुख, पराये के कल्याण, दूसरों के हितार्थ जो कार्य किया जाता है वही सनातन है। और ये पद्धति केवल सनातन में है और दूसरे धर्म में नहीं है। अच्छा, आज के बदलते समय में धर्म की क्या प्रासंगिकता होनी चाहिए और ये हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डाल सकते हैं? धर्म की प्रासंगिकता जो हमारे आधुनिक समय में जो हमारे पूर्वजों ने जिस पद्धति का निर्माण किया है उस पद्धति पर हम चल रहे हैं,
इसलिए हमें उससे परम शांति मिलेगी। और वही, क्योंकि अगर आप कोई नया मार्ग बनाएंगे तो नया मार्ग बनाने में परिश्रम पड़ेगा, नया मार्ग बनाने में कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों से बचने के लिए जो पूर्वजों ने मार्ग का निर्माण किया है, महाजनो जेन गतः पंथा, उस मार्ग का हम अनुसरण करते हैं तो निश्चित हमारी सफलता प्राप्त होगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। जी महाराज जी, आज जो युग चल रहा है इसे लोग मॉडर्न युग कह रहे हैं, और मॉडर्न युग में देखा जाए तो मनुष्य तरक्की के साथ साथ हताशा, निराशा और नशा के तरफ भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए, उसके जीवन से इन व्याधियों को दूर करने के लिए आप क्या उपदेश देना चाहेंगे जिससे कि उसका जीवन सुगम हो सके? आज के समय में जो हम अध्यात्म तत्व को छोड़ करके भौतिकतावाद की ओर बढ़ गए हैं, इसे आप लोग भले विकास मानते हो, लेकिन मैं इसे विकास नहीं मानता हूं। इसे हम नैतिक चरित्र पतन मानता हूं। जो हमारी भौतिक सभ्यताएं आज के समय में चल रही है, आज खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े बाथरूम जाना, जूता चप्पल पहने किचन में चला जाना, क्या इसको आप विकास मानेंगे? जब तक आपके अंतःकरण में पवित्रता नहीं होगी तब तक परमात्मा का निवास नहीं होगा, और जब तक परमात्मा का निवास नहीं होगा तब तक आपको अध्यात्म सुख प्राप्त नहीं होगी। धन आप भले कमा ले, ईश्वर भले दिखा ले, लेकिन क्या आज आपको शांति है? पहले हमारे 10 रुपए में हम भरपूर परिवार चला लेते थे, आज हम 10,000 में भी परिवार नहीं चला पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि हम अध्यात्म चेतना को छोड़ करके भौतिक चेतना की ओर दौड़ रहे हैं, और भौतिक चेतना ये विकास नहीं बल्कि विनाश का कारण बन रहा है। जी अच्छा महाराज जी, इस समय देखा जाए तो धर्म, आधुनिकता और मॉडर्न जीवन शैली, इन तीनों के बीच जो इस समय व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनको सामंजस्य बना के चलना है। तीनों अपने जीवन में लेके चलना है, तो उसको कैसे बनाया जाए और फिर अपने जीवन में तीनों चीजों को एक साथ लेके चला जाए? जीवन में तीनों एक साथ लेके चलने का यह है कि प्रातः काल हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो हमारे पूर्वजों की पद्धति थी अध्यात्म, उसका चिंतन करें, और अध्यात्म चिंतन करने के बाद 6 बजे के बाद से फिर हम संसार की भौतिक चिंतना और उसको करते हुए भी अपने मन को अनुरक्त अध्यात्म चेतना में ही रखें। जी अच्छा, आपसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप भविष्य में ऐसे कौन से कदम उठाने वाले हैं जिससे कि सनातन संस्कृति, धर्म और देश के लिए वो फायदेमंद हो, और आगे धर्म भी बढ़े, संस्कृति भी बढ़े और मनुष्यों को लाभ भी हो? अब उसी उद्देश्य को लेकर के मैं प्रयागराज की पावन धरा पर इतना बड़ा कैंप जन सहयोग के माध्यम से लगाया। यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग बैठ के पाते हैं जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता, कभी देखा भी नहीं। भोजन के समय वो आ जाते हैं, उन्हें भी हम मर्यादा में प्यार से भोजन कराते हैं, और उनको यही कहते हैं भोजन करने के बाद आप 1 घंटा राम नाम जप कर लिया करो, क्योंकि किसी का दिया हुआ अन्न हम खा रहे हैं तो उसके हम कर्जदार न बने, भजन करके और उसके कर्ज से मुक्ति मिल जाए। तो ये भजन की ओर प्रेरित करने का लक्ष्य है केवल, कि अध्यात्म की ओर आइए, भोजन के पहले थोड़ा भजन कीजिए, भोजन कीजिए, उसके बाद फिर अच्छे विचारों को उद्यापन कीजिए। जैसे मैं कर रहा हूं वही कार्य आप करिए, वही कार्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना लेता है तो इससे सनातन की भी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा भी होती है, और वो आगे संस्कृति भी बढ़ती है। प्रयागराज की इस पावन धरा में मैंने देखा कि यहाँ से स्टेशन तक लोगों ने अन्न क्षेत्र चला रखा था। कोई भी आवे, कोई भी जाए, भोजन करे, जल पिए, बाकायदे सबको जल पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। यही सनातन की पद्धति है और यही धर्म है, यही करने से आगे धर्म बढ़ेगा। जी चलते चलते मैं आपसे पूछूंगा कि आज के जो युवा हैं, विशेष करके यूथ, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि वो धर्म, संस्कृति और अपने करियर में भी आगे बढ़ सके, सभी का समावेश लेकर के सभी के बीच सामंजस्य बैठा सके? क्या संदेश देंगे? मैं आज के नवयुवक भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने माता पिता के बताए हुए आदर्श पर चलें।
वे अपने माता पिता का सम्मान करना सीखें। अगर वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता के